भाई साहब हमारे प्रशासन पर दबाव दे रहा है। हम आगे बीजेपी की वोट तक खुला खुला मार्च कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मार्च भीतर नहीं जाने दे रहा। यो आ रहा है कि देखो कैप्टन बुराकी प्रशासन दो रहा है, हमारी गुहार है, हमारी गुहार है कि देखो प्रशासन सारा भाई साहब ऐसे फोकस वोट बीजेपी के करवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का वोट भी नहीं पड़ने दे रहे लाइन में। अपने फादर का गला भी जान दे रहे, बूढ़ा आदमी का गला भी जान देंगे। देखो जी, और सारा प्रशासन लगे लेके प्रेशर बढ़ा रहा है हमारे ऊपर। पूरी दोस्त दिखाई है प्रशासन की, मैं यो कर दूंगा। बैरागी के पिताजी भी आए बाद में, उन्होंने गोली मारने की भी धमकी दी हमारे एजेंट को, कांग्रेस के एजेंट को। देख लेंगे इलेक्शन होने तो गोली मार देंगे, ऐसी बेसी बात नहीं है। ये सारा गांव खड़ा है, इनसे पूछ लो। ज्यादती हो रही है बिल्कुल हमारे साथ में, वोट ही नहीं डालने दे रहे। उन्होंने झगड़ा भी किया हमारे एक दो बंदे के साथ, मार पिटाई भी हुई है, उनको मारा भी है। और उनका पिताजी एक इतने जिम्मेवार पद पर होते हुए भी गोली से मार लेने की धमकी दे रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है। इलेक्शन होने तो देख के लेंगे। ये सारा गाँव राम खड़ा है इधर, ये पूछ लो सबसे। आप ये कह रहे हो कि 5-5 हजार रुपए बैग में आए? बैग में आए, बीजेपी के बैंक में एजेंटों को जो बैग दिया जाता है उसके अंदर उनका झगड़ा हो गया हमारे बंटवारे पर झगड़ा हुआ उनका। उन्हीं के आदमी है, उन्हीं के आदमी बोल रहे हैं जाओ जाओ, उसको धक्का मुक्की बोल के दूसरे का नाम ले दिया। हरियाणा चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे हॉट सीट जुलाना की सीट, और जुलाना की सीट पर विनीश फोगाट वर्सेस बीजेपी के कैप्टन बैरागी हैं। और कैप्टन बैरागी जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, इसी जगह पर ये अकालगढ़ गांव है जुलाना का, और अकालगढ़ गांव में बीजेपी के प्रत्याशी वो इस स्कूल में आए थे। ये स्कूल आपको दिखाई दे रहा है पीछे, यहाँ पर वोट डाले जा रहे थे और अभी भी वोट डाले जा रहे हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे आए और उसके बाद में एक वीडियो वायरल हो रही है, धक्का मुक्की की दिखाई दे रही है, और आरोप लगाया जा रहा है कि बोगस वोट या फर्जी वोट या फिर एक तबके के वोटों को रोकने की बात, ये तमाम तरह की बात जो है कही जाने लगी और वीडियो वायरल होने लगी। और मैं कुछ देर पहले, इससे पहले रोहतक में था, और जब पता चला कि इस तरह से कोई वहाँ पर घटना हुई है तो तुरंत हम रोहतक से दौड़ करके यहाँ पर अकालगढ़ में इस गांव में आए हैं। तो क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। तो उस वक्त में थे आप जब वो यहाँ पर कैप्टन बैरागी आए और जो बातें हुई? थोड़ा इधर जी। नहीं, कैप्टन बैरागी बाद में आए थे, उस टाइम पे थे हम, बाद में आ लिए थे, बाहर आ लिए थे। ये हमारे चाचा जी। आप थे? मैं था खुद मौके। अच्छा, आप मौके पे थे? हाँ। क्या हुआ था जरा बताइए। उसके साथ एक लड़का था। किसके साथ? बैरागी के साथ। बीजेपी का जो उम्मीदवार है कैप्टन बैरागी? नहीं, वो बाद में आओ, सुनो मेरी बात, शुरू का बता रहा हूँ। हाँ हाँ। वो उड़ाया है, एक बता जनता दौड़ जावा है, 2-3 मेरे गांव के और खड़े थे कैप्टन के पास, एक वो उनके पास। बीजेपी के उम्मीदवार बाद में आए हैं? नहीं, बीजेपी आ रहा जब उड़ा हुआ है, नहीं अच्छा। और तो बातें नहीं थी पहले। तो बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पे मौके मौजूद थे तब झगड़ा हुआ आप ये कह रहे हाँ, हैं? उसके साथ एक लड़का और था। उसके साथ था लड़का? हाँ, वो लड़का मतलब रोड़ा करवा हुआ था, एक बार भीतर बढ़ ज्यादा। वो लड़का आपके गांव का था या नहीं नहीं, वो कैप्टन के साथ है वो। कैप्टन के साथ? हाँ, न्यून बेरा में वो है उनसे गाँव अच्छा का। ठीक है। उसे क्या पुलिस वाला टाइम बताई भाई ये वो लड़का, लड़का क्या कह रहा था? वो उनकी भुका रहा था आपस में, एजेंटा जो बीजेपी के थे, कैप्टन को ही बता रहा था उसको भी। फिर भीतर कहा होगी उसका करने। मैं बोला फिर भाई तेरा तुम्हारा गाँव का नहीं है, तेरा यहाँ पर वोट नहीं है, तुम्हारा गाँव में झगड़ा ना करवाओ, तू इसका बाहर निकल जा। और वो बोला मैं कैप्टन के साथ आ रहा हूँ। कैप्टन के साथ आ रहा। एक मिनट ताऊ जी, आप में से कोई था क्या? सारे थे। एक मिनट, हाँ एक मिनट आप आ जाओ थोड़ा सा। ताऊ जी हरियाणी में बता रहे हैं तो हिंदी में बाहर के लोग कम समझ पाएंगे, बताइए, आप बताइए। सवेरे ठीक तरह से इलेक्शन चल रहा था। हाँ, ये कितने बजे के आसपास ये हुआ है? ये सुबह के 8 बजे की बात है लगभग। सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह ही बढ़िया तरीके से इलेक्शन चल रहा था, बढ़िया वोटिंग हो रही थी। लेकिन क्या था, प्रशासन सहयोग कर रहा है बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी का। अगर जब बीजेपी का कोई भी वोटर वोट गिरने जाओ, उसके साथ घर का आदमी जाओ है, दादा के माँ के बाबू के वोट डलवाने दें। कांग्रेस के वोटर को साथ नहीं, वोटर के साथ जैसे चाहे 80 साल की उम्र हो, साथ नहीं जाने देते। कहेंगे अपना आप डाल लगाइए। ये दिक्कत है हमारे को, हमने बोला। बैरागी साहब आए इधर, बैरागी साहब ना आके वो पोलिंग रुकवा दी। कांग्रेस वाले तो वोट नहीं डालने दे रहे, उनके साथ साथ मानस जा वोट डलवा रहे उनके। एक तो ये पक्षपात हो रहा था। दूसरा फिर उधर पूरी दोस्त दिखाई है प्रशासन की, मैं यो कर दूंगा। बैरागी के पिताजी भी आए बाद में, उन्होंने गोली मारने की भी धमकी दी हमारे एजेंट को, कांग्रेस के एजेंट को। मैं मौके पे था उस टाइम। और तीन जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनके पिता ने
गोली मारने की भी धमकी दी है। हाँ, देख लेंगे, इलेक्शन होने तो गोली मार देंगे, ऐसी बेसी बात भी की है। ये सारा गांव खड़ा है, इनसे पूछ लो। हमने प्रशासन आगे डीएसपी आ रहा था, उसका आगे कई माजी गोली मारने ही कर। अभी मैं जब आ रहा था आपके गांव में तो ये मेरे को एक काफिला जाता हुआ दिखा, वो किसका काफिला था? काफिला सवेरे से यहाँ बैरागी साहब का है। फिर बाद में हमने एक बार जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है विनेश फोगाट, उसको भी बोला आज माँ यहाँ ज्यादती हो रही है बिल्कुल हमारे साथ में, वोट ही नहीं डालने दे रहे। हम, मेरा फादर है 80 साल की उम्र हो जिसकी, वो कैसे वोट डालेगा, उसके साथ भी नहीं जाने दे रहे। लेकिन बीजेपी का हर वोटर के साथ जा रहा है। उन्होंने शरारत भी की है, धक्का मुक्की भी की है। एक कैंडिडेट का एक बूथ पर 1 घंटे तक लगातार रहने का क्या कारण है? यहाँ पर ये पता उसको ज्यादा विनेश की तरफ माहौल ज्यादा है गाँव का। यहाँ पर आगे बिल्कुल पोलिंग रुकवाई एक बार तो उसने। फिर गांव ने ये भाईचारा ठीक था हमारा, 4-5 शरारती तो उसको उठा रहे थे। उन्होंने झगड़ा भी किया हमारे 1-2 बंदे के साथ, मार पिटाई भी हुई है, उनको मारा भी है। लेकिन 36 बिरादरी भाईचारा ठीक है गांव का, इस करके वो बात सुलझा ली गई है। नहीं तो मोटे तौर पर आप ये कह रहे हो कि एक तो जो है वो आपका एतराज ये था कि बीजेपी के जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं उनके साथ लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं वोट डलवाने के लिए। लेकिन कैसे आपको पता कि कोई बीजेपी का वोट डालने जा रहा है? नहीं, वो तो सबको पता जी, वो एजेंट बैठे हैं, उनके साथ तो जाने दे, अपने बंदे के साथ। बीजेपी का एजेंट जो है वो जा रहा था। हाँ, वो जा रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस वाले थे उसके साथ नहीं जाने देते थे, अपने आप डाल लगा। ये हमें शिकायत करी थी जी, या तो अकेला आदमी ने वोट डालने दो, किसी के साथ कोई ना जाओ। लेकिन आप वोट के लिए आप क्या कह रहे हैं, मतलब जो ईवीएम की मशीन जहाँ रखी होती उसमें उसके साथ में वहां तक जा रहे? हाँ, वहां तक जा रहे थे। कोई बुजुर्ग है, लेकिन हमने एक शर्त रखी थी जी, आपका आदमी जा रहा है ना साथ में, ठीक है, बड़ा आदमी है तो सबके जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जाके अपने आराम से वोट डलवा दे, मैं कोई एतराज नहीं। वो किसी का वोटर हो, बीजेपी का हो, इनल का हो, कांग्रेस का हो, मैं कोई एतराज नहीं। गांव में बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से चल रहा था। उसने आगे यहाँ बरगलाने की कोशिश की, प्रशासन महकमा बुलाया, यहाँ एसपी साहब तो ही राउंड मार के गए हैं। और उनका पिताजी एक इतने जिम्मेवार पद पर होते हुए भी गोली से मार लेने की धमकी दे रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है। इलेक्शन होने दो, देख के लेंगे। ये सारा गाँव राम खड़ा है इधर, ये पूछ लो सबसे। नहीं तो जैसे ये भी होता है कि बूथ पर जो है वो व्हील चेयर भी होती है कि कई आदमी जो है वो जा नहीं सकते, तो प्रशासन की तरफ से व्हील चेयर भी रखी जाती है। प्रशासन टोटली बीजेपी को कोऑपरेट कर रहा है इस इलेक्शन में, बिल्कुल टोटली बीजेपी को कोऑपरेट कर रहा है। यही तो हमारे झगड़ा था आगे भाई, एक तरफा ना देखो, सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चलो, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। नहीं तो ये विनेश की सीट पर ये क्यों हुआ? आपको क्यों लगता है विनेश की सीट पर ये? विनेश की सीट पर तो क्या हो रहा है, लगातार 15 दिन से लगातार शराब बिक रही है। कल पैसे बांटे गए हैं मंडी में, वो वीडियो भी उनके लोगों की जिनके पास पैसे बांट रहे थे। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पूरी कोऑपरेट कर बांट रहा, किसको दे रहा है? आप तो गांव के लोग हैं ना, आप या किसी पार्टी नहीं, हम वो अपने जो ठिकाने होते हैं ना। पार्टी के कोई कार्यकर्ता है गांव के? नहीं, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ पार्टी का, एक वोटर हूँ, आम वोटर। जो मैं ये लेकिन ये है, मैं विनेश के लिए लग रहा हूँ, हमारे देश की आन बान शान है हमारी। हाँ, बस उसके लिए वोट कर रहा हूँ मैं तो। नहीं, मेरे पास ना कोई पार्टी का पद है, ना मेरे पास पहले रहा कभी, ना अब है कोई। मैं एक आम वोटर हूँ। तो हर रणनीति अपना रहे हैं। कैसे कह रहे हो कि जो शराब 15 दिन से बट रही है या जो खरीदी जा रही है, वो कैसे कि आप कैसे कह सकते हो कि वो बीजेपी को ही है या बीजेपी के लोग कर रहे हैं? अरे सारे हल्को को पता है, एक विनेश फोगाट ऐसी कैंडिडेट है जिसने एक बोतल भी नहीं दी। उसने ये कहा है मैं बस बच्चों भविष्य बनाने के लिए आई हूँ। क्या कह रहे हो आप, बताइए। ये बताओ, अब ये नहीं गाँव पता चला ये बीजेपी का ये कांग्रेस का तो क्लियर पता है। मतलब आप गांव के लोग हो तो आप पहचानते हो कि ये भाई जो है वो बीजेपी की तरफ है, ये कांग्रेस की तरफ है? कौन जो झगड़ा कराया जिन्होंने, 1 मिनट कल 5,000 रुपये बैग मारे, 3 का दूध बाजा, 5-5 हजार तो बैग माए हैं, और लेन जाने का दूध बाजा। दूसरी बात, 2 घंटे तक पलवल के आदमी तो यहाँ खड़े रहे, एतराज करते रहे। और ये आ गया अपने डॉक्टर साहब, हमने बताया जी 2 आदमी कितने पलवल के 2 आदमी कभी धमकी दें, इलेक्शन बंद करा देंगे, कैंसिल करा देंगे, ये पूरी धमकी दी है। नहीं, 1 मिनट रुको, आप ये कह रहे हो कि 5-5 हजार रुपए बैग में आए? बैग में आए बीजेपी के बैंक में एजेंटों को जो बैग दिया जाता है उसके अंदर। उनका झगड़ा हो गया, हमारे बंटवारे पर झगड़ा हुआ, हमारे को पता भी नहीं चलता, गाँव को तो पता भी नहीं चलता। जो बस्ते बांटे जाते हैं, बस्तों में हाँ, पैसे जो बैग आता है एजेंट का बनाने के लिए, उसमें सामग्री होती है, 5,000 रुपए थे आपने हर बैग में। हाँ, हर बैग में। और उनका झगड़ा हुआ आपस में, और वही आदमी आज जो 5,000 रुपये बांट पर झगड़ा था, वही आदमी आज झगड़ा कर रहे थे, वही आदमी आगे झगड़ा करवा रहा था। दूसरी बात, 2 घंटे पलवल के आदमी का क्या काम है हमारे बूथ के ऊपर? प्रशासन सारा उनकी सहायता कर रहा है, और हम चिल्ला रहे भाई इनको बाहर निकालो, ये झगड़ा करा रहे, बाहर निकालो, नहीं निकाले। गांव को बाहर निकाला जा रहा है। गवाह है सुरेंद्र लाठा आया, तब उसने कहा भाई किस लिए जो बाहर निकाले हैं यार, ये कैप्चर कर रहा प्रशासन, वोट नहीं डालने दे रहा। गांव के लोगों को तो बाहर निकाला जा रहा है, हर जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको अंदर लिया जा रहा है। आप ये बात समझो, मतलब जैसे जो कैप्टन के साथ आए 20-30 आदमी, वो तो अंदर हैं, और गांव वाले जो वोटर है वो बाहर निकाल दिए।
तो आप क्या समझोगे इस बात को? ये कैप्टन की तरफ से भी ये कहा गया कि धक्का मुक्की की गई मेरे साथ में। बिल्कुल झूठ। दिखा दो ये प्रोपगंडा बनाया जा रहा है, चलते- बदनाम करने की कोशिश है। उन्हीं और के आदमी कुछ है, नहीं उसी है। उन्हीं के आदमी बोल रहे हैं, हाँ जाओ आ जाओ जाओ, उसको धक्का मुक्की बोल के दूसरे का नाम ले दिया। एक सरपंच का मालिक है, वो ऐसा गंदा बोला है, एक लड़कन है जो इस बात में मैं इसमें बता ही नहीं जा रही। माँ बैठ गई जो हमारा एक्स सरपंच है जनानी, उसका हरिचरण उसका मालिक है, ऐसा गंदा बोला जो हम बता नहीं सकते इसका आगे। वो आप ही के गांव का है। आप ही मारे रोड़ा ही उसी कर रहा है, उसका गेल विजय पूछेगा कैप्टन का। और ये एक प्रोपगंडा हवा बनाया गया है कि हाँ, कोई तो बात भाई नहीं है। इसमें बिल्कुल ये बीजेपी ऐसा झगड़ा नहीं है हमारे गाँव में। बीजेपी की तरफ से हवा बनाया गया है। नहीं, हमारे गाँव और में कल रोड़ा ये है, बात कोई है कि ना कोई। बीजेपी हार रही है इस गांव में चल रहा है। हल्के में, एक प्रोपगंडा बना के बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सर एक बात बताओ ना, ये तो मतलब वहाँ नुका है कि मतलब हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, हाथापाई हो रही है, और उसका खुद बाबू नुका ला रहा है, मैं गोली मार दूंगा, वो बात ना दिख दीजिए। नहीं आप ये बताओ 2 घंटे पलवल के आदमी क्या करे बीजेपी के आज उसमें, तक ये हमारे बताओ। गांव में सरपंच के इलेक्शन में जीएसटी झगड़ा को नहीं बता हुआ नहीं, है। सबको बता नहीं, बाहर क्यों नहीं निकाला? नहीं, आज तक हमारे गांव में सरपंच के इलेक्शन में भी झगड़ा नहीं हुआ। मैं खुद एक सरपंच रहा हूँ, हमारे गांव में आज तक कोई झगड़ा नहीं है। अगर मगर ये बीजेपी वाले उसमें इलेक्शन में झगड़ा हो रहा है, बोल रहे बीजेपी वोट डालो, बीजेपी बात पकड़ पकड़ वोट डलवा रहे हैं। ये बौखला गए हैं पूरी तरह से जी। बीजेपी जाति बहुत ज्यादा जाति हार है, वो खड़ाए हुए हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह इलेक्शन कैंसिल करवा दें, ये करवा दें, अभी डराने की अभी बात जब कर रहे हैं। प्रशासन जब आया, डीसी आया, आप बता रहे हैं हाँ, तो वो आए तो उन्होंने क्या बताया? एसपी साहब आए थे, एसपी साहब रूटीन चेक करी, एसपी साहब ने देखा माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माहौल पहले भी सवेरे भी ठीक था, माहौल तो आगे कैप्टन वैरागी ने आके खराब कराया है। नहीं गांव में कोई माहौल खराब नहीं था। यहाँ प्रशासन अभी भी है, ये आप अंदर जाके देख के आओ, बढ़िया तरीके से वोटिंग चल रही है, प्रॉपर तरीके से जैसे होती है। लेकिन जो वैरागी साहब आए, एक बूथ पर 1.5 घंटा रुकने का आदमी का काम किए, उन्होंने पता है ये मजबूत है, इधर विनेश मजबूत है, इसकी वोटिंग स्लो कराओ। हम घरे को धमकी दे रहे थे उधर आगे, हम इसको रुकवा देंगे इलेक्शन को, इसको कैंसिल करवा देंगे। मैं कैंसिल करवा लो, 10 दिन बाद फिर वोट गिराएंगे, वोटा जितानी हमने तो। ये तो काम भी हंगाई लड़ाई थोड़ी है, वोटा ही लड़ाई है। 10 दिन बाद करवा लेना, तू फिर रिजल्ट देख लेना, और हाल में भी रिजल्ट देख लेना। उसका काम एक था टोटली इलेक्शन को प्रभावित किया जाए, वोटिंग स्लो है। बीजेपी का वोटर है उसको आराम से वोट डालने दे रहे हैं, कांग्रेस का वोट है उसको ऊपर रोक रहे हैं, उसको ऊपर प्रेशर बना रहे हैं इस करके। लेकिन गांव बड़ा समझदार है, सारी 36 बिरादरिया गांव है, भाईचारा हमारा बढ़िया है, हमने वो काम उनका सफल होने नहीं दिया। नहीं, ये एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव में आपस में 2 तबके या कुछ जवान लड़के वो जो है वो जोश में आवेश में आकर के कुछ बात हुई है, नहीं, ऐसा या कुछ कोई नहीं है। आपको लग रहा है सीरियस कुछ मैटर है ये? ऐसा कोई सीरियस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। 60 साल का बुजुर्ग, कोई बच्चा काम नहीं, कोई वो नहीं। ये तो एक बताने लग रहे कि किसी तरह मतलब प्रभावित करके मतलब वोट स्लोइंग कम करें कांग्रेस वाले, ये एक चाल है। और रही बात वोट मांगने के लिए आते हैं या मतलब गोली मार के डराने से वोट लेते हैं या वोट मांगा जाता है कैसे? जो बुजुर्ग गंदा बोल रहा है वो कम से कम 75 साल का है, और 60 साल का 62 साल का वो है जिस टाइम बोल रहा है, जिस थी तो ये कोई आपस में नौजवानों की कोई बात नहीं? नहीं, उस 75 साल वाला ने 60 साल वाला तक गंदा बोल रहा है। और उसका रिकॉर्ड है, उसके जब बच्चे भी नहीं इलेक्शन थे होता है ना, वो एक सरपंच है, सुन लो, वो तो एक मतलब हाफ माइनर है, ऐसे पैदा करना ऐसे चलता है, उसको माचिस से गाँव में किस तरह आग लगे। नहीं, कई बार जैसे चुनाव के वक्त में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ये भाई किसी के साथ उठते बैठते हैं, ये भाई किसी के साथ उठते बैठते हैं, और अपना नंबर बनाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, तो वो वैसी कोई नौजवानों के बीच में बात थी? नहीं, या नौजवानों फिर- का कोई रोल नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं। वो चमकावा जी दिहाड़ी वो बनाओ, तो दिहाड़ी बनाने खातिर है, कितने खड़ा कर दो, दिहाड़ी बनानी, चोरी की बनानी, 2 नंबर की बनानी। तो ये अब कैप्टन जो है जब आपके बीच में आए, तो वो जब गए यहाँ से, तो वो अपनी आखिरी बात क्या कहे, बोल करके गए बात आपको? सुन, वो लगभग कैप्टन साहब 1.5 घंटे तक एक बूथ पर रुकने का काम क्या है, एक बात बताओ। वो ये बोल रहे हैं ऊपर से महकमे को इतना प्रेशर दिलवा रहे हैं, महकमे का यहाँ एसपी साहब तो 8 गाड़ी लेके आ लिए, लेकिन वोटर तो वोट करेगा जी, उसको कोई नहीं रुकवा सकता। उसने तो प्रेशराइज कराया है, मतलब कम वोटिंग हो जा, पता है एक तरफा माहौल चल रहा है यहाँ पे विनेश जी का, तो उसको कैसे भी प्रभावित किया जा। बीजेपी का वोटर हमारी तो यही शिकायत थी, वो तो जैसे डाल रहा है। फिर उसने जाति, वो पंडित जी है अपने जो बता रहे हैं सरपंच, उसने एक आदमी को इतनी भद्दी गाली भी दी है। उनका काम क्या है, इसको जातिगत रूप दे दो इलेक्शन को, और ये फायदा उठाने की सोच रहे हैं बीजेपी, उस चीज़ में कामयाब नहीं होने देंगे। ये 36 बिरादरी भी इसको वोट कर रही है, हम तो चलो जो होगी होगी, अभी भी शांति ढंग से इलेक्शन चल रहा है। उन्होंने मारपीट भी की हमारे बंदों के साथ।
लेकिन फिर भी शांति करी है हमने। किसने मारपीट की? उनने जो बंदे थे ना 3-4 जो मेरे किसी जी के साथ थे और मेरे गांव के भी 4-5 बंदे हैं उनके साथ में, लेकिन फिर भी हमने इलेक्शन को संभालना है, हमने अपना हौसला नहीं खोना है। मारपीट की वीडियो बनाई है आप लोगों ने? वो मारपीट की वीडियो नहीं बन रही, वो आगे निकल के जब शरारत करी है हमारे बंदों के साथ। नहीं तो यहाँ से जब कैप्टन निकले, जो बीजेपी के उम्मीदवार कैंडिडेट हैं, वो निकले यहाँ से, तो उन्होंने अपनी तरफ से आखिरी कोई बात कही मामले को शांत करने के लिए? की बात है जी, टोटली गुंडागर्दी वाली बात है। कौन सी बात है बताओ? अगर वो अच्छे, हमने एक बात कही थी सर, उसके सामने भी हमने रिक्वेस्ट की है, श्रीमान जी अगर वोट डालनी है तो किसी को भी अंदर ना जाने दो। उसके वोटर के साथ तो आदमी जा रहा है वोट डलवाने के लिए, जो कांग्रेस का वोटर उसके साथ नहीं जाने दे रहा। ये आप प्रॉपर तरीके से, अगर जैसे मैं बीजेपी का हूँ या मैं कांग्रेस का हूँ, मेरी इच्छा है मैं बोल सकता हूँ, उम्र ज़्यादा तो चल भाई बेटा मेरी वोट डलवा दे साथ में चल के। ये चीज़ मारिया तो दोनों प्रॉपर पार्टियों के लिए लागू हो, ये जितने कैंडिडेट है 4 हैं सबके लिए लागू हो, लेकिन वो तो बीजेपी के लिए लागू करना चाह रहे हैं। प्रशासन की दोष दिखा रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन ये जनता साथ खड़ी है और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देंगे वैसे निकाल तो के। मोल नहीं है जी, ये तो 80-85 साल के बुजुर्ग है ना, इनका धक्का तो वोट करवावे हैं बीजेपी का। इस कांग्रेस वाले ने उठन नहीं देंगे, रोड़ा यू हड़े तो गया सारा। अच्छा एक और है, इसके फादर रामकृष्ण बैरागी एक्स मंत्री भी हैं, उनका गोली मार देना, ये कर देंगे गोली मार देंगे क्या? तो कोई डरा के वोट नहीं, वो एजेंट के मेरा मुद्दा हो रहा था जी। आप वहीं पे मौके पे मौजूद थे उसको जब गोली मारने की बात बोली? हाँ, वो एजेंट कांग्रेस का बार बिठा दिया, वो बोलने नहीं थम रहे थे। जो प्रशासन हो उस कांग्रेस का जो प्रशासन हो कांग्रेस का एजेंट पर प्रेशर बना रहा था। अब तो उसे बोला शरारत करे बाहर निकालो, इसने मैं बोला मैं दोनों निकाल दो ना बाहर, ये रोला करवाने लगे रे भीतर। वो फिर खुद आके ना मेरे तो पहले उस दिन बोला मैं गोली मार दूंगा बोला। जब वहाँ मतलब फिर ये इकट्ठे हो गए सारे काम वाले, उन दिखा के प्रेशर तो बाहर ले काट के फिर उसका उन्हें सबसे ज्यादा रोला मचवाया जी अंदर। तो अगर जैसे मैं एक बात कह रहा था, आप लोगों ने रोक दिया, कई जगह पे हम लोग तो कवर करने का काम करते हैं, तो प्रशासन ये करता है कि व्हील चेयर की जहाँ पे जरूरत होती है व्हील चेयर लगवाते हैं, और बाकी अगर कोई बुजुर्ग है उसको हेल्प करने की जरूरत होती है तो फिर वो अंदर प्रशासन के लोग रहते हैं, ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा। तो वो नहीं थे यहाँ पे कोई भी? ऐसा है जी, जैसे एजेंट आप बन गए मैं बन गया, वो नहीं बुजुर्ग आ गया, मेरा आ गया, आपका आ गया, उसके साथ जाके वोट डलवा दो, जिसको हाथ कांप रहे हैं, दिखाई कम दे रहा है। कांग्रेस का आता है तो मना कर देते हैं, बीजेपी का तो बिल्कुल फुल उसकी सहायता करते हैं, पूरा प्रशासन पुलिस जो भी प्रशासन है सब कांग्रेस को इसको दबाने कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि सुबह से यहाँ पे वोटिंग जो है जब शुरू हुई तो ये इन लोगों का आरोप है कि जो लोग बीजेपी को वोट डालने के लिए जा रहे थे, गांव में आपस में लोग पहचानते हैं कि ये लोग बीजेपी के ज़्यादा लोग वोट डालते हैं या कांग्रेस के। गांव में ऐसा अक्सर होता है कि लोग पहचान लेते हैं कि ये परिवार जो भाजपा की तरफ ज़्यादा इनका जोर है या कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जोर है। अब इस चीज़ को जो है वो टाला जा सकता था अगर प्रशासन ये कहता कि ना बीजेपी के एजेंट आगे जाएंगे ना कांग्रेस के एजेंट आगे जाएंगे, और किसी एक आदमी की वहाँ पर ड्यूटी लगा करके कि पर्टिकुलर ये आदमी है जो कि प्रशासन का आदमी है, ये आदमी हेल्प करेगा, जो आदमी ईवीएम मशीन तक नहीं जा सकता है उसको वो पकड़ करके लेके जाएगा। एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाती, ये बात मुझे लगता है कि आसानी से हो सकती थी, ये ख़त्म हो जाता मैटर शायद। और लेकिन इसके बाद में कैप्टन योगेश बैरागी करीब 35 साल की उम्र उनकी उम्र है, अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी के अंदर आए तो शामिल हुए, वो फिर यहाँ आ गए और इनका आरोप ये है कि 1.5 घंटे तक वो इसी बूथ पर रहे और उसके बाद में उनके पिता पूर्व मंत्री जो आप बता रहे हैं, और उन्होंने फिर और बातें कही कि गोली मार दी जाएगी या इस तरह की बातें जो कही, गोली मार देंगे देख लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो कई बार ऐसा होता है कि आप खेल बन नहीं रहा है तो खेल बिगाड़ दीजिए, कई बार ऐसी भी बातें होती हैं। तो अब शांति है यहाँ पे? बिल्कुल शांति है जी। शांति जी, आप अंदर और वो नहीं आते तो शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी जी, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने आके ही माहौल बिगाड़ा। कैप्टन जो कैंडिडेट है उसने, उसके फादर ने, दोनों ने आगे माहौल फोन खराब करके किया। बुलाए, उनके एजेंट थे ना, उन्हें तो आप लोगों ने भी विनेश फोगाट को ये फोन किया किसी को? नहीं, फिर बाद में यहाँ ज्यादा प्रशासन सख्त हो गया ना, तो जैसे उसमें दिक्कत आ रही थी वोटिंग में, हमने भी फोन कराया जी हमारी वोटिंग में दिक्कत आ रही है, वोटिंग नहीं करने दे रहे हमको। तब हमारे गांव से भी किसी ने फोन किया उसके पास, तो फिर विनेश जी भी आई है। विनेश जी का एक ही संदेश था, आप जो कर्मचारी हो तो आपके लिए सभी पार्टी बराबर है, अच्छे से वोट करवाओ, अच्छे से पोलिंग कराओ, वो किसी के साथ इनकी तरह ऐसे नहीं है वो झगड़ के गई है। ठीक है, तो एक बार चलिए मौके पर आपको स्कूल भी दिखा देते हैं। चलिए आप लोग यहीं ठहरिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा और
किसी प्रकार से माहौल डिस्टर्ब हो। तो ये देखिए, ये स्कूल है जिसको लेकर के इस स्कूल में पोलिंग एजेंट और बीजेपी के वोट दिलवाने को लेकर के हंगामा हुआ। राजकीय माध्यमिक विद्यालय अकालगढ़ जींद, तो ये स्कूल है और इस स्कूल पर अब तैनाती जो है वो पुलिस प्रशासन की ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन जो घटना हुई वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है।